बच्चों के लिए एक दिलचस्प नावल कनीज़ शहज़ादी 5वीं किस्त मुसन्निफ मुख्तार अहमद। इस दिलचस्प किस्तवार नावल की छठी किस्त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कनीज़ शहज़ादी 5वीं किस्त। शाम को वो लोग शहर सोना चांदी में दाखिल हो गए। शहर सोना चांदी एक बहुत ही हसीन और खूबसूरत शहर था। वहाँ के लोग काफ़ी खुशहाल थे, इसलिए हर तरफ बड़े बड़े आलीशान मकानात नजर आ रहे थे। सदियां गुजरी जब उस मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम सोना था। उसकी मलिका बेहद खूबसूरत थी और उसका नाम चांदी था। वो दोनों बहुत रहमदिल और रियाया के दुख दर्द में शरीक होने वाले थे, इसलिए वहाँ की रियाया उनसे बेहद मोहब्बत करती थी। जब वो बादशाह और मलिका मर गए तो लोगों ने उनकी मोहब्बत अपने दिलों में हमेशा जिंदा रखने के लिए इस शहर का नाम ही सोना चांदी रख दिया था। शहर सोना चांदी में दाखिल होकर नूरे ने बग्घी रुकवाई और मापारा और शरीफ को नीचे उतरवा लिया और उन्हें गुलामों की मंडी की तरफ ले गया। मापारा चूंकि बेहद हसीन और जमील थी, इसलिए नूरे को यकीन था कि कोई भी अमीर आदमी उसके इवज़ 40-50 हज़ार अशरफियाँ बड़ी खुशी से दे देगा। गुलामों की इस मंडी में बहुत भीड़ थी। बड़े खूबसूरत और कड़ियल जवान भी वहां पर फरोख्त करने के लिए लाए गए थे और उनकी बोलियां लग रही थी। नूरा भी मापारा और शरीफ को लेकर एक तरफ खड़ा हो गया। वहां से कुछ फासले पर चंद कनीजें और भी मौजूद थी। वो एक बूढ़े आदमी की मलकियत थी और वो बूढ़ा आदमी किसी मालदार आदमी से उनके बारे में कुछ बातचीत कर रहा था। अचानक उस मालदार आदमी की निगाह मापारा पर पड़ी। वो जल्दी से उन लोगों की तरफ आया। शरीफ उस आदमी की तरफ देखने लगा। वो तकरीबन 60-65 साल का एक सेहतमंद बूढ़ा आदमी था। उसका रंग सुर्ख और सफ़ेद था और चेहरे पर काली और सफ़ेद दाढ़ी थी। उसने नूरे से कहा, इस कनीज़ की क्या कीमत है? नूरा उस बूढ़े रईस की शख्सियत से काफ़ी मरूब हो गया था। बोला, जनाब, ऐसी कनीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। यह तमाम घरेलू काम बड़ी खुश असलूबी से कर सकती है। सीने प्रोने से लेकर मज़ेदार खाने पकाने तक हर काम में माहिर है। आप कदरदान हैं। जो कीमत लगाएंगे मुझे मंजूर होगी। बूढ़े ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, 1 लाख अशरफियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? 1 लाख अशरफियों का सुनकर नूरे के होश उड़ गए। उसने गौर से बूढ़े का मुंह देखा और उसे संजीदा पाकर जल्दी से कहा, मुझे मंजूर है। बूढ़े रईस ने सर हिलाकर अपने गुलाम को आवाज़ दी और फिर उसे हिदायत की कि वो 1 लाख अशरफियाँ उस आदमी को अदा कर दे। मापारा बेहद हैरान थी कि उस बूढ़े ने उसे खरीदने के लिए इतनी कसीर रकम सिर्फ कर दी थी। गुलाम ने पास ही खड़ी हुई बग्घी में से अशरफियाँ गिनकर नूरे के हवाले कर दे। नूरे के तो वहम गुमान में भी नहीं था कि मापारा की इतनी ऊंची बोली लग जाएगी। उसने अशरफियों पर कब्जा जमा कर बूढ़े रईस से कहा, जनाब, इस कनीज़ की खरीदारी पर मैं इस लड़के को आपकी खिदमत में तोहफे के तौर पर पेश करता हूँ। ये भी घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटा दिया करेगा। बूढ़े रईस ने शफकत से शरीफ के सर पर हाथ फेरा। मापारा खुश हो गई। उससे शरीफ से बहुत मोहब्बत हो गई थी। वो तो ये समझ रही थी कि शरीफ उससे जुदा हो जाएगा, मगर अब नूरे की बात से उसे इत्मीनान हो गया था। बूढ़े रईस ने उन दोनों को अपने साथ अपनी निहायत खूबसूरत और कीमती बग्घी में बिठाया और फिर वो लोग वहां से रवाना हो गए। नूरा अभी तक वहीं खड़ा उनकी बग्घी को जाता हुआ देख रहा था। अचानक उसके पास एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो गया। उसने नूरे का शाना हिलाकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। नूरा मुड़कर उसे देखने लगा। बूढ़े ने उससे कहा, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। आज से सालों पहले तुमने और तुम्हारे साथियों ने एक काफिले को लूटा था और तुम्हारे सरदार ने मेरी गोद से एक बच्ची को छीना था। नूरा घबरा गया। चारों तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मेरा भला डाकुओं से क्या वास्ता?
बूढ़ा उसे घूरने लगा, फिर धीरे से बोला, डरो नहीं। यहाँ पर बहुत से सिपाही फिर रहे हैं, मगर मैं तुम्हें पकड़वाऊंगा नहीं। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि तुमने उस बूढ़े रईस हाशिम के हाथ जो लड़की फरोख्त की है, क्या ये वही लड़की है जिसे लूटमार के दौरान तुम्हारे सरदार ने मुझसे छीना था? उसी वक्त शाही सिपाहियों की एक टोली आसपास का जायजा लेने के लिए उनसे कुछ दूर आकर खड़ी हो गई। नूरे ने उन पर एक नजर डाली और बेबसी से सर हिला दिया। बूढ़े ने उससे मजीद कोई बात नहीं की, वो चुपचाप एक तरफ को चल दिया था। इस दिलचस्प किस्तवार नावल की छठी किस्त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।